Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello viewers. Welcome to my channel. Subject Physics. Unit 10 Class 10 Simple Harmonic Motion and Waves. Today we will discuss on the type of waves. इससे पिछली वीडियोस में हमने क्या पढ़ा था, वेव्स, नेचर ऑफ वेव्स के बारे में हमने अंडरस्टैंड किया था। अब इसमें हमने वेव्स की टाइप्स के बारे में पढ़ना है। द वेव्स आर मेनली ऑफ टू काइंड्स। वेव्स हमारे पास तकरीबन दो काइंड के हैं। सही है, मेनली टू काइंड्स है। पहली क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, और दूसरी क्या है, मैकेनिकल वेव्स। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है। द वेव्स, ये देखिए, ये अपने नाम से ही ज़ाहिर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का एसोसिएशन जिसमें होता है, सही है, मेलाप होता है, तो उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। और उससे जो वेव्स पैदा होती हैं, वेव्स भी हमने पिछली वीडियोस में अंडरस्टैंड कर ली थी कि वेव्स जब आपके पास क्या होता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है और वो मूव करता है आउटवर्ड फ्रॉम इट्स पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यानी लहर एक खलल है जो अपने नुक्ते आगाज़ से बाहर की तरफ हरकत करती है और तवानाई मुंतकिल करती है। सही है, तो देखिए अब हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। द वेव्स दैट प्रोपेगेट बाय ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब ऐसी वेव्स जो कि प्रोपेगेट करती हैं, इशाअत करती हैं, आगे फैलती हैं बाई ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की ऑसिलेशन की वजह से, तो उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दे डू नॉट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। अब इसके लिए जो है मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं है। जब ये प्रोपेगेशन करती हैं, आगे की तरफ जाती हैं, तो इसके लिए मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं है। द वेव इज़ द कम्बिनेशन, अब ये देखिए नाम से ही ज़ाहिर होता है, द वेव इज़ द कम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये किस चीज़ का कम्बिनेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कम्बिनेशन है। जिस तरह रेडियो वेव्स हो गया, माइक्रोवेव्स हो गया, एक्स रेज हो गए, वगैरह वगैरह। अब इसी के साथ दूसरा है मैकेनिकल वेव्स। अब मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जब वो ऑसिलेशन करती हैं, तो उसके लिए मटेरियल मीडियम का होना बहुत ज़रूरी है। सही है, तो द वेव्स प्रोड्यूस बाय ऑसिलेशन ऑफ मटेरियल पार्टिकल, सही है, विच रिक्वायर्ड अ मटेरियल मीडियम। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन इन्होंने देखिए क्या कहा, द वेव्स प्रोड्यूस बाय ऑसिलेशन ऑफ मटेरियल पार्टिकल, कि वेव्स जो प्रोड्यूस होती हैं मटेरियल पार्टिकल में, उसको हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। जिस तरह वाटर वेव्स हो गया, साउंड वेव्स हो गया, सीस्मिक वेव्स हो गए हैं, वगैरह। अब दीज वेव्स कैन एग्जिस्ट ओनली विद एन अमटीरियल मीडियम। अब यही वेव्स सिर्फ मटीरियल मीडियम में एग्जिस्ट करती हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए मटीरियल मीडियम का होना ज़रूरी नहीं होता। अब इसके लिए मटीरियल मीडियम का होना ज़रूरी होता है। अब इसको हमने फिर फर्दर क्लासीफाई किया दो कैटेगरीज में। क्या है, मैकेनिकल वेव्स आर फर्दर क्लासीफाइड इनटू टू कैटेगरीज ऑफ वेव्स। पहला क्या है, ट्रांसवर्स वेव्स, दूसरा क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब देखिए हमने ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को एक एक को हमने क्या करना है, अब आगे बयान करना है। तो देखिए क्या है, ट्रांसवर्स वेव्स हैं those waves which propagate perpendicular about their mean position are called transverse waves। ऐसी लहरें जो कि प्रोपेगेट होती हैं अपनी मीन पोजीशन के परपेंडिकुलर, अपनी मीन पोजीशन के परपेंडिकुलर मूव करती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ये कौन सी वेव्स हैं, ट्रांसवर्स वेव्स हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है लाइट वेव्स, रेडियो वेव्स आपके पास हो गया। सही है, ये हमारे पास क्या है, ट्रांसवर्स वेव्स हैं, यानी ऐसी वेव्स जो कि जो कि प्रोपेगेट करती हैं अपने मीन पोजीशन के परपेंडिकुलर मूव करती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ट्रांसवर्स वेव्स हैं। फिर देखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या है, दोज वेव्स विच प्रोपेगेट पैरेलल अबाउट देयर मीन पोजीशन। अब ऐसी वेव्स, ऐसी लहरें जो कि प्रोपेगेट होती हैं पैरेलल अबाउट देयर मीन पोजीशन, अपने मीन पोजीशन के पैरेलल क्या होती हैं, प्रोपेगेट होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर आल्सो जनरेटेड बाय अ स्लिंग स्प्रिंग। आप एक स्लिंग की स्प्रिंग ले ले, उसमें ये जनरेट होती हैं। अब देखो उसमें क्या चीज़ पैदा होती थी, उसमें क्रस्ट और ट्रफ के शेप में क्या होता था कि वेव्स पैदा होती थी। अब इसमें क्या होता है, एक स्लिंग की स्प्रिंग है, कंप्रेशन और रियरफेक्शन के फॉर्म में इसकी लहरें यानी वेव्स पैदा होती हैं। सही है, व्हेन वन एंड ऑफ अ स्लिंकी इज पुश्ड, अगर आप स्लिंकी का एक एंड पुश कर लें फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड अलॉन्ग इट्स लेंथ, देन टू रीजन आर फॉर्म, तब आपके पास फिर क्या होगा। अब इसको हम इस तरह करें तो इसमें दो किस्म की लहरें पैदा होंगी। द रीजन वेयर द पार्ट ऑफ द स्लिंकी आर कंप्रेस्ड। अब ऐसा रीजन जहाँ पे आपके पास स्लिंकी जो है वो कंप्रेस हुआ, उसको हम कहते हैं कंप्रेशन।
और ये राइट की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। सही है, ये क्या करेगा, राइट की तरफ मूव करेगा। और दूसरा क्या है, द रीजन वेयर द पार्ट ऑफ स्लिंकी आर स्ट्रेच। अब वो रीजन जहाँ पे आपके पास ये जो स्लिंकी है वो स्ट्रेच हुआ, फैल गया, सही है, उसको हम क्या कहेंगे, रेयरफेक्शन कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे। और ये लेफ्ट की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा, विच इज़ मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट। सही है, तो देखिए हमारे पास क्या है, वेव्स के हैं, टाइप्स ऑफ वेव्स हमने अंडरस्टैंड किया। तो देखिए टाइप ऑफ वेव्स क्या है, एक दफ़ा फिर इसको हम देखते हैं कि देयर आर टू द वेव्स आर मेनली ऑफ टू काइंड्स। वेव हमारे पास जो है तकरीबन दो काइंड्स की वेव्स हैं। पहली क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दूसरी क्या है, मैकेनिकल वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं कि जो प्रोपेगेट करती हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की ऑसिलेशन की वजह से, सही है, के ज़रिए से वो क्या करती हैं, उसे प्रोपेगेट करती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सही है, दे डू, और इसके लिए मटेरियल मीडियम का होना ज़रूरी नहीं है जब ये प्रोपेगेट करती हैं। तो द वेव्स इज द, अब ये क्या है, ये वेव्स क्या है, कम्बिनेशन है, कौन किस किस चीज़ का कम्बिनेशन है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का कम्बिनेशन है। अब इसमें आपके पास रेडियो वेव हो गया, माइक्रोवेव हो गया वगैरह, और एक्सरे हो गया वगैरह वगैरह। दूसरा क्या है, मैकेनिकल वेव्स, द वेव्स प्रोड्यूस बाय ऑसिलेशन ऑफ मटेरियल पार्टिकल। अब ऐसी वेव्स जो कि ऑसिलेशन करती है बाय मटेरियल पार्टिकल्स, सही है, जिस तरह वाटर वेव्स हो गया, साउंड वेव्स, सीस्मिक वेव्स वगैरह वगैरह, दीज वेव्स। अब ये वेव्स सिर्फ मटेरियल मीडियम में एग्जिस्ट करती हैं, सही है। फिर क्या है, मैकेनिकल वेव्स को हमने फर्दर क्लासीफाई किया दो कैटेगरीज में, एक ट्रांसवर्स वेव्स और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स में अब वेव्स किस तरह प्रोपेगेट करती हैं, अपनी मीन पोजीशन के परपेंडिकुलर प्रोपेगेट करती हैं, उसको हम ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। और जो अपनी मीन पोजीशन के पैरेलल प्रोपेगेट करती हैं उसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। सही है, अब देखिए इसी तरह दोज वेव्स विच प्रोपेगेट परपेंडिकुलर अबाउट देयर मीन पोजीशन आर कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव्स, फॉर एग्जांपल रेडियो वेव्स, लाइट वेव्स, सही है, एक्सेट्रा। इसको आप देखिए, या स्ट्रिंग अटैच टू वन एंड, सही है, जब हम किसी स्ट्रिंग को किसी एक एंड के साथ अटैच करें और उसमें हमारे पास दो किस्म की वेव्स पैदा हों, क्रस्ट और ट्रफ। जो ऊपर वाली सतह होती है मीन पोजीशन के, उसको हम क्रस्ट कहते हैं, और जो निचली सतह होती है मीन पोजीशन के, उसको हम ट्रफ कहते हैं। तो इसमें क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में हमारे पास वेव्स पैदा होंगी। दूसरी क्या है, देखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। वो कौन सी वेव्स हैं, दोज वेव्स विच प्रोपेगेट पैरेलल अबाउट देयर मीन पोजीशन, यानी जो कि मूव करती हैं पैरेलल अपनी मीन पोजीशन के, उसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को भी हम जनरेट करते हैं बाय स्लिंग स्प्रिंग। जब हम स्लिंग स्प्रिंग को क्या करते हैं, पुश करते हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड, तो उसकी जो लेंथ है वो, उसमें दो रीजन पैदा होते हैं। एक रीजन, जब एक रीजन को हम कंप्रेशन कहते हैं और दूसरी को हम रेयरफेक्शन कहते हैं। तो ऐसा रीजन जहाँ पे स्लिंग की कंप्रेस होता है उसको हम कंप्रेशन कहते हैं, और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो राइट की तरफ होती है। और फिर दूसरा ऐसा रीजन होता है जिसमें जो स्लिंग की होता है वो स्ट्रेच हो जाता है, फैल जाता है, और उसको हम रेयरफेक्शन कहते हैं, और उसकी जो डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स लेफ़्ट, वो लेफ़्ट की तरफ होती है। तो यहाँ तक हमारा जो टॉपिक है वेव्स एंड टाइप्स ऑफ वेव्स, यहाँ तक ये मुकम्मल हो चुका है। सही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।